Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 4. ये चैप्टर है हमारा अलादीन और उसके मैजिक लैम्प से रिलेटेड। हमने इसकी जो रीडिंग करी थी वो एक चैप्टर में करी थी क्योंकि हमारा जो चैप्टर था वो ही बहुत ज़्यादा लेंथी था। अगर हम इसकी एक्सरसाइज को उसके साथ करते तो वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता। तो हमने एक पार्ट में इसकी रीडिंग को किया है और आज हम इसके सेकंड पार्ट में करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज को। यहाँ पर सबसे पहले हमें दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स एंड रीड अलाउड आफ्टर योर टीचर। यहाँ पे आपको अपने टीचर के पीछे पीछे इसको बोलना है। द मैजिशियन ड्रॉप्ड ऑल द अदर्स लैम्प ऑन द रोड। जादूगर ने सारे जो लैंप थे वो रोड के ऊपर डाल दिए। एज सून एज ही गॉट हिज हैंड ऑन द मैजिक लैम्प। और जैसे ही उसका जो हाथ जादुई चिराग पे जाता है तो जिस उसके पास जितने भी लैंप थे उन सबको उसने रास्ते पे रोड पे ही फेंक दिया। अ क्लाउड केम डाउन। एक बादल आता है नीचे की तरफ एंड कवर्ड द पैलेस। और उसने क्या कर लिया, पूरा जो महल था उसको ढक लिया। नेक्स्ट है आपका रिटन एक्टिविटी। टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अ पुअर वुमेन एंड हर सन वंस लिव्ड इन। एक गरीब महिला और उसका बेटा कहाँ रहते थे? इन अ सिटी, एक शहर में रहते थे। नेक्स्ट है अलादीन असिस्टेड हिज मदर विद द वर्क ऑफ मेकिंग। अलादीन अपनी माँ की ऐसा कौन सा काम था जिसमें वो हेल्प करता था? क्लोथ्स, कि वो कपड़े जो पहुंचाने में हेल्प करता था अपनी माँ की। अलादीन टुक हिज अंकल टू द। अलादीन अपने अंकल को कहाँ पर लेकर जाता है? किंग्स गार्डन, राजा का जो गार्डन था, जो बगीचा था, वो वहां पर उसे लेकर जाता है। नेक्स्ट, द ब्लैंक वॉज डिससेटिस्फाइड। असंतुष्ट कौन था? द मैजिशियन, जो जादूगर था वो था असंतुष्ट। द मैजिशियन वॉज डिससेटिस्फाइड। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पुल मी अप फर्स्ट देन आई विल गिव इट टू यू। कि पहले मुझे बाहर निकालो, बाहर खींचो, तब मैं तुम्हें इसे दूंगा। तो हु सेड दीज वर्ड टू हुम? ये कहाँ की बात हो रही है? ये बात है जब जो मैजिशियन है वो अलादीन को एक गुफा में अंदर की तरफ भेजता है जादुई चिराग लेने के लिए। और उसको लेकर जब वो बाहर आ जाता है ना, तो वो जादुई चिराग मांगता है मैजिशियन, लेकिन अलादीन उसको कहता है कि पहले तुम मुझे बाहर खींचो, फिर मैं ये चिराग दूंगा। तो अलादीन सेड टू मैजिशियन, अलादीन ने कहा था कि मुझे पहले बाहर निकालो। वट वुड ही गिव इफ ही वॉज हेल्प टू कम अप? कि जो अलादीन है वो क्या देगा अगर मैजिशियन उसकी हेल्प करता है? तो अलादीन उसे क्या देगा? अलादीन उसे देगा मैजिक लैम्प। नेक्स्ट है व्हाट हैव यू डन टू माई डॉटर? तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? ये शब्द किसने कहे थे? हु सेड दीज वर्ड। ये शब्द किसने कहे थे? हु की जगह आंसर आएगा किंग सेड दीज वर्ड। आप इसको कंप्लीट यहाँ से रिटर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है whom did he say these word? he said these word to अलादीन। उसने ये शब्द किससे कहे? अलादीन से कहे। आप अलादीन आंसर भी रिटर्न कर सकते हो। अगर आपको बड़ा लिखना है तो से का बन जाएगा said। he said these word to अलादीन। इसके बाद आता है आपका एक्सरसाइज सी। एक्सरसाइज सी में आपको दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है व्हाई डिडंट अलादीन गिव हिज सो कॉल्ड अंकल द मैजिक लैम्प? कि अलादीन ने जो उसके पास मैजिक लैम्प था वो अपने तथाकथित चाचा को क्यों नहीं दिया था? ये सारा का सारा क्वेश्चन के अंदर है अलादीन डिड नॉट गिव हिज सो कॉल्ड अंकल द मैजिक लैम्प। यहां से लेके और यहां तक आपका पूरा क्वेश्चन के अंदर है बिकॉज इट वॉज बरीड बीनीथ ऑल द जेवल्स। क्योंकि ये इसके पास क्या थी? बहुत सारी ज्वेलरी थी और उन ज्वेलरी के नीचे क्या दबा हुआ था? वो मैजिक लैम्प। इसीलिए उसने अपने चाचा को नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द मैजिशियन टेक अवे द लैम्प? मैजिशियन ने, जो जादूगर था, उसने जो लैम्प था वो कैसे लिया?
मैजिशियन डिस्कसिंग हिमसेल्फ एज अ मर्चेंट। डिस्कसिंग क्या होता है? भेष बदलना। मैजिशियन ने मर्चेंट का भेष बदला एंड एक्सचेंजिंग अलादीन मैजिकल लैम्प फॉर अ सिमिलिंगली ऑर्डिनरी वन वाइल अलादीन वॉज अवे। कि जब अलादीन बाहर था तो उसके मैजिक लैम्प के साथ जादूगर ने सेम वैसा ही उसके जैसा ही साधारण सा लैंप लाता है और उससे बदलकर वो लैंप ले लेता है। बट अगर आपको ये आंसर बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है तो सिंपल वे में जो इसका आंसर बनेगा वो ये बनेगा, द मैजिशियन टुक अवे द लैम्प। मैजिशियन ने उस लैंप को ले लिया बाय एक्सचेंजिंग ओल्ड लैम्प फॉर न्यू लैम्प। कि पुराने लैंप को उसने एक्सचेंज किया और नया लैंप ले लिया। आई होप दोनों ही आंसर आपको सही लगे, बट आपसे अगर ये वाला आंसर याद नहीं होता है तो आप इसको लिख सकते हो। आपको दोनों रिटर्न नहीं करने हैं, और का मतलब होता है या तो आप ये लिखिए या आप ये लिखिए। आप ये वाला आंसर लिखेंगे तो इजिली आप इसको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड अलादीन गेट रीड ऑफ द मैजिशियन। अलादीन ने जादूगर से छुटकारा कैसे पाया? अलादीन ट्रिक्ड एंड डिफीटेड द मैजिशियन विद द हेल्प ऑफ द जीनी। उसने जेनी की मदद से जो जादूगर था उसको हरा दिया। अगर आपको इतने में भी मुश्किल लगे तो आप यहाँ से लिख सकते हो, अलादीन गेट की जगह आ जाएगा गोट। अलादीन गोट रीड ऑफ द मैजिशियन विद द हेल्प ऑफ द जीनी। जीनी की मदद से जादूगर को हरा दिया। तो ये आपका और भी शॉर्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको रिटर्न करके दिखा देती हूँ। अलादीन गॉट रीड ऑफ द मैजिशियन विद द हेल्प ऑफ द जीनी। आप इस आंसर को भी लिख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वॉज क्लेवरर। चतुर कौन था, अलादीन और द मैजिशियन। आपने आपने पूरा चैप्टर पढ़ा तो आपको पता लग गया होगा कि जो चतुर था वो कौन था, अलादीन था। वाई डू यू थिंक सो। आप ऐसा क्यों सोचते हो? हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि जो अलादीन है उसने क्या प्राप्त की थी, सफलता। किसको हराने में? मैजिशियन को हराने में। अलादीन वॉज क्लेवरर देन द मैजिशियन बिकॉज ही सक्सेड इन गेटिंग रीड ऑफ हिम। क्योंकि उसने उसको छुटकारा पाने में हेल्प, जो सफलता थी वो हासिल की थी। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, हु वॉज सुपीरियर, द जीनी ऑफ द रिंग और द जीनी ऑफ द लैम्प। मतलब ताकतवर कौन था उसके अंदर, कौन सा जिन था, यहाँ पर रिंग वाला जिन या लैम्प वाला जिन। गिव रीजन टू स्पॉट योर आंसर। और अपने आंसर से आपको स्पॉट करके बताना है। तो इनके अंदर सुपीरियर कौन था, आपको भी पता है, जो लैंप वाला जिन था वो ज्यादा सुपीरियर था। द जीनी ऑफ द लैम्प वॉज सुपीरियर। वो ज्यादा सुपीरियर था। क्यों था? बिकॉज द जीनी ऑफ द रिंग हैड लिमिटेड पावर। क्योंकि रिंग वाले जीनी के पास तो क्या थी, बहुत ही लिमिटेड पावर थी। आपने एक जगह देखा होगा, जब वो जेल में कैद होता है तो वो रिंग वाले जीनी से कहता है कि मेरे लिए महल वापस लेके आओ, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ग्रामेटिकल एक्टिविटी। ग्रामेटिकल एक्टिविटी के अंदर आपको दे रखी है टेंस। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको दे रखा है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे टेंस। हमारे जो टेंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, सेकंड वन इज पास्ट एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। ये भी हमारा टेंस है। आप इसको टेंस कंप्लीट लिखोगे
और ये भी हमारा टेंस है। तो सबसे पहले हमने देखे कि हमारे जो टेंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर। इसके बाद इनके 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल। इन्होंने भी सिंपल नाम रखा, इन्होंने भी सिंपल नाम रखा और इन्होंने भी सिंपल नाम रखा। बट अब हम इसको सिंपल नाम से नहीं जानते, इसको अपना नाम पसंद नहीं आया और इन्होंने अपना नाम रख लिया डेफिनेट। इसी तरीके से इन्होंने भी अपना नाम डेफिनेट रख लिया और ऐसे ही इसका भी नाम डेफिनेट हो गया। बट अब इन तीनों को पहचाने कैसे? तो इसीलिए इसके सामने लगाया जाता है प्रेजेंट, यहाँ लगाया जाता है पास्ट और यहाँ लगाया जाता है फ्यूचर। तो इन तीनों की पहचान किससे होती है? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। बट अब इसको किस नाम से जाना जाता है? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, पास्ट डेफिनेट टेंस और सिंपल डेफिनेट टेंस। इसके बाद दूसरे नंबर पे इनका जो टेंस है वो है कंटिन्यू। इन्होंने भी कंटिन्यू नाम रखा, इन्होंने भी कंटिन्यू रखा और इन्होंने भी कंटिन्यू रखा। बट अब इनकी पहचान कैसे होती है? प्रेजेंट का नाम आगे लिखा जाता है तो प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट का लिखा जाएगा तो पास्ट कंटिन्यू और फ्यूचर का लिखा जाएगा तो फ्यूचर कंटिन्यू। इसके बाद तीसरा इनको दे रखा था परफेक्ट। इन्होंने परफेक्ट नाम रखा, सेम इन्होंने परफेक्ट रखा और इन्होंने भी अपना परफेक्ट रख लिया। बट इस परफेक्ट की पहचान किससे होती है? प्रेजेंट वाले के साथ प्रेजेंट लगेगा, पास्ट वाले के साथ पास्ट और फ्यूचर वाले के साथ फ्यूचर। अब हमारा जो सिंपल टेंस होता है इसमें क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है और यहाँ पर यूज होता है विल और शैल का, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद कंटिन्यू में क्या लगता है? प्रेजेंट में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। यहाँ पर वाज और वर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और यहाँ पर लगेगा विल बी शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब परफेक्ट में लगता है हैज या हैव, दोनों में से एक लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ लगेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ पर लगेगा विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपके टेंस हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर टेंस दे रखे हैं। देखो, प्रेजेंट के सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है और फ्यूचर में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कंटिन्यू में इज एम आर लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वाजवर के साथ आईएनजी और विल बी के साथ आईएनजी। परफेक्ट में हैज या हैव में से एक चीज लगती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया है सेम इसी तरीके से लिखा जाता है। अब यहाँ पर लिख रखा है कंप्लीट द टेबल बाय प्लेसिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इन द प्रॉपर टेंस। द बॉय सिंग, ये आपका कौन सा टेंस है? ये है आपका प्रेजेंट सिंपल। द फिश स्वम, स्वम वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये है आपका पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल। द सन सेट्स, सूरज छिपता है
तो ये है आपका प्रेजेंट। द विंड विल ब्लो, हवा बहेगी, तो ये फ्यूचर है। जहाँ पे विल आता है वो आपका फ्यूचर टेंस है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है वो आपका पास्ट टेंस है। और जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS आता है वो आपका क्या होता है, सिंपल टेंस होता है। अब हमें यहाँ पर दे रखा है प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस बनाने हैं, जो पीछे हमें दे रखा था हमें यहाँ पर उसको रिटर्न करना है। प्रेजेंट टेंस में था द बॉयज सिंग, लड़के गाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। दूसरा है द सन सेट्स। इसके बाद पास्ट टेंस में जो दो वर्ब दे रखी थी, द फिश स्वम, और नेक्स्ट दे रखा था द गर्ल लाफ्ट। ये दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एस और एस लगा हुआ है। इसके बाद तीसरा फ्यूचर का दे रखा था। हमें ही अपनी मर्जी से नहीं लिखने, जो हमें पीछे दे रखा है उसी से ही फिलअप करना है। द विंड विल ब्लो, द वुमेन विल कुक। ये आपके हो गए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है वर्ड प्ले। वर्ड प्ले में क्या दे रखा है, होमोग्राफ। होमोग्राफ क्या होते हैं, होमोग्राफ को हम बोलते हैं होमोफोन्स। इसके अंदर क्या होता है, जो वर्ड होता है ना उसकी प्रोनाउंसिएशन तो आपको सेम मिलेगी, बट उसकी जो स्पेलिंग होगी और जो उसका मीनिंग होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। जैसे आपको दे रखा है राइट और दूसरा भी दे रखा है राइट। अब आप इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन को सुनिए, दोनों ही राइट है, मतलब मैंने आपको बताया प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। इस राइट का मतलब होता है लिखना और इस राइट का मतलब होता है दायां या सही। नेक्स्ट, जैसे हमें दे रखा हो, एक होता है बियर और एक होता है बियर। इस बियर का मतलब होता है भालू और इस बियर का मतलब होता है जो ड्रिंक करने वाली होती है। तो यहाँ पर होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन्स आर द वर्ड दैट हैव द सेम स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन। कि उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, सेम होती है, कुछ कुछ की जो स्पेलिंग है वो भी आपको सेम जैसी मिलेंगी। यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट वर्ड। यहाँ पे एक है साइट और दूसरा है साइट। माई आई ब्लैंक इज अमेजिंग, आई कैन सी फ्रॉम फार अवे। कि मेरी आंखों का, ये साइट क्या होता है, किसी जगह को देखना, और ये साइट होता है आंखों की रोशनी। तो यहाँ आंखों के लिए क्या आएगा, रोशनी। माई आई साइट इज अमेजिंग, कि मेरी आंखों की जो रोशनी है ना वो बहुत अमेजिंग है। आई कैन सी फ्रॉम फार अवे, मैं बहुत दूर तक देख सकती हूँ। नेक्स्ट है आई लव द ब्लैंक ऑफ फ्रेशी पॉप्ड पॉपकॉर्न। कैसे पॉपकॉर्न, एक सेंट, इस सेंट का मतलब होता है भेजना और इस सेंट का मतलब होता है खुशबूदार। आई लव द सेंट ऑफ फ्रेशली पॉपकॉर्न, कि जो पॉपकॉर्न बनते हैं ताज़ा ताज़ा, उनकी जो खुशबू आती है ना मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट है माई पेपर इज ब्लैंक ऑन फ्राइडे आफ्टरनून। ड्यू मीन्स होता है ओस की बूंदे और ड्यू मीन्स होता है कर्ण। माई पेपर इज ड्यू ऑन फ्राइडे आफ्टरनून। नेक्स्ट है द बम्बल बज अराउंड माई हेड, बीज, जो मधुमक्खी है वो क्या कर रही है, मेरे सर के जो चारों तरफ है वो घूम रही है।
यहाँ आएगा DEW, ड्यू। ये ड्यू का मतलब हो गया कारण। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है F, कंप्लीट द स्पेलिंग। आपने लेसन को बहुत अच्छे से सुना है, बहुत ध्यान से सुना है। आप पूरे लेसन के अंदर से क्या करोगे, इन मीनिंग को ढूंढकर यहाँ पे रिटर्न करोगे स्पेलिंग को। मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर को कंप्लीट तरीके से करके देती हूँ। अगर मैं किसी भी चीज़ को छोड़ भी देती हूँ तो आप लोग कभी भी कमेंट करके नहीं बताते कि आपको वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर आप लोगों को वीडियोज कैसे लगते हैं। तो आई एम सो सैड, मुझे थोड़ी सी उदासी भी होती है कि मैं आप लोगों के लिए इतना हार्ड वर्क करती हूँ, बट आप लोग एक छोटा सा कमेंट करके भी नहीं बता सकते कि आप लोगों को कैसा लगता है। नेक्स्ट है लेट्स कम्युनिकेट। लिसन केयरफुली एज योर टीचर विल रीड आउट सम सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। Say aloud and fill in the blanks with the name of people who said this sentence। कि यहाँ पर टीचर किसी भी सेंटेंस को बोलता है तो आपको ये बताना है कि ये सेंटेंस किसने बोला है। तो यहाँ पर बोलने वाले कौन थे, उसका जो अंकल था वो बोलने वाला है, मदर बोलने वाली है, अलादीन भी बोलने वाला है, वजीर भी बोलने वाला है, और प्रिंसेस भी बोलने वाली है, किंग भी बोलने वाला है। तो यहाँ पर टीचर जैसे जैसे बोलता है अलग अलग सेंटेंस, तो आप उसको बता सकती हो। इसके बाद आता है व्हाट पॉजिटिव चेंज वुड यू लाइक टू ब्रिंग अराउंड यू इफ यू वर अ जीनी। कि तुम तुम्हारे चारों तरफ ऐसा क्या चेंजमेंट लाते अगर तुम जीनी होते। इफ आई वर अ जीनी आई वुड गेट रीड ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम दिस वर्ल्ड। इस संसार से मैं गरीबी को दूर भगा देता। आई वुड मेक द सराउंडिंग क्लीन। मैं चारों तरफ से बिल्कुल सफाई कर देता। एवरी वन विल हैव डिसेंट जॉब। हर किसी को अच्छी जॉब मिलती। हाउसिंग प्रॉब्लम विल नॉट बी देयर फॉर एनीवन। किसी के लिए भी घर की समस्या नहीं होती। पीपल विल बी हैप्पी एंड लीड अ प्रोस्पिरियस लाइफ। लोग सारे खुश होते और एक बहुत अच्छा सुखी समृद्ध जीवन जीते। देयर विल बी नो वार्स एंड टेररिज्म। ना कोई युद्ध होता, ना कोई टेररिज्म होता इन द वर्ल्ड, इस संसार के अंदर। चिल्ड्रन विल स्टडी वेल एंड ग्रो अप मेकिंग देयर पेरेंट्स प्राउड ऑफ देम। बच्चे अच्छे से स्टडी करते, वो बढ़ते और उनके पेरेंट्स को उन पे गर्व फील होता। तो ये था आपका चैप्टर। इस चैप्टर के साथ ही आपका जो ये सेकंड पार्ट था ये भी हो गया है कंप्लीट। प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।